हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है जावा स्क्रिप्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप इसको एक पेंटिंग ऐप भी बोल सकते हैं, जहां पर ये कुछ लगा हुआ है, चार बटन्स है, एक यहाँ पे है। तो मैं जहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूंगी ऐसे, तो ये ड्रॉ होगा, ठीक है। ये पेंटिंग ऐप है, जावा स्क्रिप्ट में बनाई गई है। आप यहाँ से दो बटन देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे 10 आ गया। 10 मतलब अब जो इतना बड़ा ब्रश है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ब्रीक हो गया। यहाँ से फिर से 5 कर दो तो ऐसा दिख जाएगा, फिर से कर दो तो 5 तक है, 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं प्लस पे करूंगी तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो उतना ही ये थिक हो जाता होता जाएगा। यहाँ पे 25 कर दो तो ऐसा दिखेगा। सब कुछ आपने ड्रॉ कर दिया है, सब कुछ अब मिटाना है, क्रॉस पे क्लिक करो, सब कुछ क्लियर। कलर चेंज करना है, जहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट कर दो, ठीक है। चलिए यही चाहिए हमें कलर, तो ये देखो कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको बता सकते हैं अपने कॉलेज में। अगर आप स्टूडेंट है तो आप जावा स्क्रिप्ट में इसको बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ब्राउजर में मैंने इसकी आउटपुट निकाली है, जो हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके कोडिंग हम करेंगे बीएस कोड में। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आज सीख जाएंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लगा देते हैं हमारी बेसिक कोड। इसमें स्टाइल टैग लगा के छोड़ देते हैं। जहाँ पे आएगा बॉडी टैग। सबसे पहले हमें एक कैनवा चाहिए। कैनवा मतलब ये हमारा एरिया है, इसको हम कैनवा में बनाएंगे। कोई भी ग्राफिकल हमने बनाना हो प्रोजेक्ट तो उसमें कैनवा या एसवीजी यूज करते हैं। तो मैं जहाँ पे कैनवा यूज करूंगी, कैनवास। इसको एक आईडी दे दो, आईडी का नाम भी सेम ही रख देंगे, कैनवा रखेंगे आईडी का नाम। और जहां से इसको विड्थ वगैरह दे दो, कितना बड़ा एरिया चाहिए। मैं यहाँ पे 800 कर देती हूँ। 800 चाहिए विड्थ। हाइट पे हाइट 700 रख देते हैं, चलो। रिफ्रेश। और जहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आ गई, मतलब हमें एरिया मिल चुका है, ठीक है। दिखेगा नहीं फिलहाल, क्योंकि हमने उसका जो भी कुछ भी अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन एरिया हमें मिल चुका है। और इसको ये नीचे कर देते हैं। अब जहाँ पे हमें एक चाहिए डिव। डिव में हम एक क्लास ऐड कर देते हैं। इसको हम टूल बॉक्स बोलेंगे। टूल बॉक्स मतलब ये वाले है, टूल है हमारे, ठीक है। इसको हम टूल बॉक्स बोलेंगे। उसके लिए हमें एक डिव चाहिए। इस डिव में एक बटन लगा देते हैं। बटन क्यों? बटन को इसमें हम लिखेंगे माइनस। कितने बटन है हमारे पास? ये देखो चार बटन है, ये बटन ही है, चार बटन है। एक माइनस माइनस का चाहिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 15, उसके बाद प्लस का चाहिए, ठीक है। यहाँ से बटन दो ही आने हैं, जहां पर जो आएगा इधर, जहाँ पे एक मुझे माइनस का बटन चाहिए, उसके बाद मुझे 10 लिखा नजर आना चाहिए। जहाँ पे देखो ये हो गया माइनस, ये जो बटन नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ वैल्यू आएगी। तो इसके ऊपर क्लिक करने से हमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, मतलब बटन एक ये है, प्लस माइनस, बस यही बटन है। ये जो है ये सिर्फ वैल्यू है, तो इसमें हम बटन नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे स्पैन टैग। तो स्पैन टैग में एक आईडी दे देते हैं, आईडी का नाम डिक्रीज रख देते हैं। एक इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इसमें वैल्यू लिख दो, वैल्यू इसमें लिख देते हैं, कोई भी 10 लिख देते हैं। डिक्रीज हम आईडी बटन को देंगे। जैसा है जिसका काम है उसी के साथ हम आईडी देंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। इसको हम साइज मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 10 हो गया। डिक्रीज मतलब माइनस वाला बटन है, उसको हमने आईडी डिक्रीज दे दी, माइनस होता रहेगा। तो जहाँ पर वैल्यू आएगी इसको हमने साइज दे दिया। उसके बाद एक बटन है, इसको हम इंक्रीज आईडी दे देंगे। इसमें वैल्यू हम लिख देते हैं। जहां पर इंक्रीज वाला है तो यहाँ पे लिखो प्लस। ये वाला, ये वाला हो गया। एक माइनस वाला बटन हो गया, एक प्लस वाला बटन हो गया, बीच में आगे वैल्यू। ये हो गया। उसके बाद एक और चाहिए जिसमें कलर चेंज होगा, उसको हम इनपुट फील्ड बोलते हैं। अगर आपने फॉर्म आपने बनाना सीखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि इनपुट फील्ड में हम इसको टाइप लिखते हैं, सिर्फ टाइप से ही पता चल जाएगा कलर। साथ में रिफ्रेश करते जाते हैं। ये देखो नीचे, ये देखो कलर आ गया, बस।
यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करो, तो यहाँ से आपका कलर सिलेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारे यहाँ से कंप्लीट। और इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी दे दो कलर, जैसा जिसका नाम है उसकी आईडी ऐसे ही देंगे। उसके बाद एक और बटन लगाओ, इसके ऊपर लिखो ये क्रॉस, ये वाला जो राइट साइड बटन है जिसके साथ सब कुछ क्लियर होगा। तो इसको आईडी हम दे देते हैं क्लियर की। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया डिजाइन, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। जे वाला बटन हो गया, चार जे बटन हो गए। तो जे वाला हमारा एरिया हो गया, जे एरिया हमें मिल चुका है, स्क्रॉल बार ऐड हुई है, मतलब एरिया आ चुका है। बस इसके बाद हम चलते हैं सीएसएस में। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो स्टाइल टैग में आ जाओ, यहाँ पे लिखो स्टार, तो उसका बॉक्स साइजिंग लिख देंगे, हमें चाहिए वाटर बॉक्स में। बस अब हम सबसे पहले बॉडी, मतलब पूरी स्क्रीन है उसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम देख लेते हैं, कोई लाइट सा रखते हैं, ये रख लिया कलर। ये देखो थोड़ा सा ऐसा हो गया। उसके बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली भी हम अच्छी से रख देते हैं, रोबोटो सेंस सेरिंग। डिस्प्ले हम फ्लॉक्स फ्लेक्स में करेंगे, रिफ्रेश। और ये देखो फ्लेक्स में किया तो ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, अलाइन आइटम्स हम सेंटर में कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, हाइट इसकी रख देंगे 100 VH ताकि रिस्पॉन्सिव रहे। उसके बाद मार्जिन 0, रिफ्रेश। यहाँ पे देखो सब कुछ अपनी अपनी जगह चला गया और जी आ गया सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब कैनवा की बारी। जो हमने एरिया लिया है, तो कैनवा लिखो यहाँ पे। कैनवास एक हमने इसको आईडी दी थी, लेकिन एक था टैग। फिलहाल हम आईडी नहीं यूज कर रहे, कैनवास जो है उसको यूज कर रहे हैं। आईडी थी कैनवा, उसको नहीं लिखना आपने। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, अब दिखेगा हमारा एरिया स्टील ब्लू। ये देखो एरिया आ गया नजर, कैनवा हमें मिल चुका है। ये देखो एरिया, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, रेड भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बस इसका काम खत्म कैनवास का। उसके बाद टूल बॉक्स है हमारे पास। टूल बॉक्स जो बटन हमने क्रॉस वाले लिए थे, प्लस माइनस वाले। बैकग्राउंड कलर, तो स्टील ब्लू, इसका बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड स्लेट ब्लू। जहाँ पे जो बटन लगे हुए हैं ना ये वाले सारे, इसका जो बैकग्राउंड है, तो जहाँ पर देखो ऐसा दिखेगा बैकग्राउंड। ये देखो इसकी ना हाइट थोड़ी छोटी कर देते हैं ताकि हमें पूरी स्क्रीन पे नजर आए। जहाँ पे हमने हाइट कैनवा की मेंशन की थी, जी वाली 500 रख के देखते हैं, ताकि स्क्रॉल बार ना, इसको हम बाद में, ठीक है, ऐसा ठीक है, ताकि बिल्कुल सामने नजर आए। लास्ट में जाके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये हो गया। और टूल बॉक्स हो गया इसका, बॉर्डर भी लग चुका है, इसको डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स में। उसके बाद
अब विड्थ लिखो इसकी कितना चाहिए, 804 पिक्सल। ये देखो। उसके बाद पैडिंग 1 REM, ऐसे हम पैडिंग लिखेंगे। तो ये देखो इतना सही है, ठीक है। इसको भी आप बड़ा छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद टूल बॉक्स, ये हमारे पास स्टाइल करने का एक तरीका है। टूल बॉक्स में जो जो भी है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए ये वाइट, बॉर्डर लग जाए नन, मतलब जो कोई बॉर्डर होगा वो हट जाएगा। डिस्प्ले करेंगे इन लाइन में, इन लाइन सिलेक्शन, और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर में। ये देखो, ये वाली जो चीज लगाई है ना मैंने, टूल बॉक्स में जो जो भी होगा, टूल बॉक्स में हमने एक डिव लिया था, उस डिव के अंदर जो जो भी आइटम होगी उस सब पे ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो सब कुछ हो गया सेंटर में। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर दो, और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, बहुत ही छोटा सा नजर आ रहा है, 2 REM। उसके बाद हाइट 50 पिक्सल रख देते हैं ऐसे, विड्थ भी रख ही देते हैं, सेम रखेंगे 50 पिक्सल। और मार्जिन इसका कर देते हैं 0.25 REM। ये सही लग रहा है अभी। मार्जिन मतलब सारी साइड से मार्जिन आ गया, बीच में स्पेस आ गई। उसके बाद और इसको पैडिंग भी दे देते हैं, चलिए 0.25 REM। ये छोटी छोटी चीजें मिला के ही एक अच्छा सा कंटेंट बनता है। जहाँ पे देखो जो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। जिसे जिसको पैडिंग की जरूरत थी वो खुद ही ऐड हो जाएगा। कर्सर भी हम कर देते हैं पॉइंटर, ताकि जब भी कोई बंदा उसके ऊपर ऐसे माउस लेके जाए, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई बंदा इसके ऊपर माउस लेके जाए, इसे हाथ बन के आए। ये देखो अब हाथ बन गया। ये देखो इसका काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टूल बॉक्स में जो जो भी है, अब जहाँ पे लिखेंगे लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अब ये क्या चीज है, जहां पर है इसको रिफ्रेश करो, तो जहां पर देखो लास्ट चाइल्ड का क्या मतलब था, ये वाला, ये इसके छोटे छोटे चाइल्ड है, ठीक है। ये इसके पार्ट है, 1 2 3 4 5 थे। लास्ट चाइल्ड मतलब लास्ट में जो आइटम बची है उसको मार्जिन लेफ्ट का मतलब होता है, सॉरी मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया, ऑटो मतलब वो चला गया राइट साइड में। ये देखो इधर आ गया। उसको वैसे आपने जहाँ पे राइट साइड में लगाना होता तो आपको मार्जिन, जहाँ से जहाँ तो आप इसको मार्जिन लेफ्ट से ऐसे 200 पिक्सल 300 पिक्सल ऐसे कुछ लिखते। लेकिन हमें डायरेक्ट हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, लास्ट चाइल्ड लिखा, तो वो एक ही आइटम गई है। अगर हम जहां से लास्ट चाइल्ड नहीं लिखते, टूल बॉक्स रिफ्रेश, ये देखो सारा कुछ यहाँ से राइट साइड की तरफ चला जाता है, इसलिए हमने लिखा लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड जो भी होगा, लास्ट चाइल्ड में लास्ट आइटम होगी वो सारी चली गई वहां पे, वही सिर्फ गई, बाकी नहीं गई। सारा काम हमारा सीएसएस का हो चुका है खत्म। अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट, मतलब हमारे जहाँ से जो स्टाइलिंग है वो हो गई है। अब इसकी वर्किंग करेंगे, जहाँ से ये हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट लगाएंगे हमें जहाँ पे, जहाँ पे लिखो स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक वेरिएबल लेना है कॉन्स्ट, कोई भी लो। मैं जहाँ पे लिखूंगी कैनवास, एक वेरिएबल ले लिया, और इसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो जो हमने वहां पर आईडी मेंशन की थी उसको हम गेट करेंगे। कैनवा को आईडी हमने दी थी कैनवा, कैनवा यहाँ पे दिखा भी देती हूँ साथ साथ में। ये देखो, ये वाले आईडी के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। पहले आईडी ये गेट कर ली, उसके बाद इसको नीचे कर देते हैं कॉन्स्ट, जहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे इंक्रीज btn। इंक्रीज बटन जो भी है उसकी आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको हमने आईडी दी थी इंक्रीज। उसके बाद कॉन्स्ट एक और बनाओ, उसका नाम रख देते हैं डिक्रीज बटन। अब उसकी आईडी गेट कर लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको हमने आईडी डिक्रीज दी थी। और उसके बाद एक हमने साइज लिखा था, कॉन्स्ट साइज EL, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको भी हमने एक आईडी दी थी साइज, जहाँ पे साथ साथ में दिखा देती हूँ सारी। ये देखो, एक आईडी जे हो गई, एक आईडी जे हो गई, एक आईडी जे, जे, जे और जे, ये सारी आईडी हम गेट करेंगे। उसके बाद आता है, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद आता है कलर, कोई भी नाम दे दो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखे है वही लिखेंगे। जहाँ पे EI लिख देते हैं, और जहाँ पे कलर लिखो, साइज के बाद कलर हो गया। और एक ले लेते हैं क्लियर, क्लियर रह गया, क्लियर EI। तो यहाँ पे लिखो क्लियर, ये हो गया। हो गई सारी आईडी, टोटल होनी चाहिए 2 4 6, 6 टोटल आईडी होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी स्पेस ऐसे ऐड कर दिया करो। यहाँ पे एक कॉन्स्ट लो, एक वेरिएबल CTX, कोई भी नाम दे दो, कैनवास डॉट गेट कंटेंट, जो जो भी कैनवा में कंटेंट है उसको गेट कर लो 2D में, 2D 3D जो भी होता है, ठीक है। हम 2D यूज कर रहे हैं, 2D में जो जो भी कैनवास में कंटेंट होगा उसको गेट कर लो। उसके बाद लेट साइज इज इक्वल टू 10, और लेट इज प्रेस्ड पॉज, ये है साइज। इसको हमने कोई भी इसके ऊपर प्रेस ना कर सके, ठीक है। लेट इस ऐसे करो, लेट इज प्रेस पॉज, मतलब ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ तभी चेंज होगा जब कोई प्लस माइनस ऐसे करेगा। उसके बाद कलर EI हमने जो लिया था वेरिएबल डॉट वैल्यू, उसमें जो वैल्यू होगी इसको गेट करेंगे। जहाँ पे जो बाई डिफॉल्ट है वो ब्लैक करो। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो जो कलर होगा जहाँ से ब्लैक बाई डिफॉल्ट होगा, जब भी बंदा ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा कलर ब्लैक से ही स्टार्ट हो, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। लेट कलर इज इक्वल टू कलर EI डॉट वैल्यू। इसके साथ क्या होगा, जब भी कोई बंदा जहां से कलर सिलेक्ट करेगा, जहां से मैंने जे सिलेक्ट किया तो इसकी वैल्यू गेट होनी चाहिए, ठीक है। तो जहां जब भी ड्रॉ करूंगी तो जे कलर जो भी सिलेक्ट हुआ है उसके साथ ड्रॉ होना चाहिए, उसके लिए हमने वैल्यू गेट कर ली। उसके बाद यहाँ पे लिखो लेट, दो वेरिएबल बनाओ, लेट एक्स, लेट वाई, स्मॉल लिखो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। और जहां पर हम लिख देते हैं थोड़ी स्पेस देके
कैनवास डॉट ऐड, जो जो भी ये हम काम करेंगे वो काम होगा ऐड इवेंट लिसनर में। इवेंट लिसनर लिसनर होता है कि मैं जब भी जैसे माउस से कुछ भी ऐसे कोई भी माउस के साथ काम करूंगी, उसको इवेंट लिसनर के साथ पता चलेगा। मैंने जहाँ पे क्लिक किया, उसको जहाँ से इवेंट लिसनर से पता चलेगा कि जहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे लिखो माउस डाउन। जब भी मैं माउस डाउन करूंगी कुछ ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। माउस डाउन, जहाँ पे इवेंट के लिए हम ई लिखेंगे, ई हम पैरामीटर लेते हैं इवेंट के लिए। एक फंक्शन बना दो इसका, इसके बीच लिखो कोडिंग इज प्रेस्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दो। तो जहां से हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा जब भी कोई इसको प्रेस करेगा, मतलब जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम क्लिक करके रखेंगे तभी ड्रॉ होगा, ठीक है। उसको हमने ट्रू कर दिया, पहले फॉल्स किया था। और जहाँ पे लिखो एक्स इज इक्वल टू ई डॉट ऑफसेट एक्स, वाई इज इक्वल टू ई डॉट ऑफसेट वाई। एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। अगर मैं मतलब ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो मैं बेशक लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करूँ, बेशक टॉप टू बॉटम ड्रॉ करूँ, दोनों में एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कोड लिखो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर माउस। पहले हमने लिखा था माउस डाउन, अब लिखेंगे माउस अप। माउस डाउन बंदा करेगा तब क्या परफॉर्म होना चाहिए, माउस अप करेगा तब क्या परफॉर्म होना चाहिए। तो जब भी बंदा कोई माउस डाउन करेगा तो क्या परफॉर्म हो, इज प्रेस्ड इज इक्वल टू फॉल्स। और एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, वाई इज इक्वल टू अनडिफाइंड। माउस जैसे ही हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कैसे कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए ही ये कोडिंग है। इसको हम जब ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद कैनवास डॉट एड इवेंट लिसनर, अब हम किसके लिए लगाएंगे, माउस मूव। माउस जब भी कोई बंदा मूव करेगा तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो माउस में इसमें लिख देते हैं इफ इज प्रेस्ड कॉन्स्ट एक्स टू वेरिएबल लो कोई भी ई डॉट ऑफसेट एक्स कॉन्स्ट वाई टू ई डॉट ऑफसेट वाई। अगर वो इफ प्रेस्ड है, अगर वो जी वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, इज प्रेस्ड हमने लिखा था, इज प्रेस्ड एक एक में है फॉल्स, एक में है ट्रू। तो जब भी कोई बंदा यहाँ से प्रेस करेगा, अगर तो माउस प्रेस है तो क्या परफॉर्म होगा, अगर माउस प्रेस है मतलब ट्रू है, माउस हम ऐसे ही घुमा रहे हैं प्रेस नहीं किया तो मतलब फॉल्स है। तो उसमें क्या क्या परफॉर्म होगा, दो हमने फंक्शन बना दिए। एक में होगा यहाँ से ऑफसेट एक्स का परफॉर्म, दूसरे में होगा वाई वाला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दोनों। अब यहाँ पे आएगा ड्रॉ का, ड्रॉ करेंगे सर्कल। अब यहाँ पे लिखो एक्स टू वाई टू, जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं, इन्हीं वैल्यूज को लेके हम या सर्कल ड्रॉ करेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे। और एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स टू वाई टू, ये हमारे कोऑर्डिनेट बोल लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके साथ हमारे पास ड्राइंग होगी। तो या तो हम ऐसे सर्कल के साथ बनाएंगे तो या फिर लाइन के साथ, और होगा भी क्या,
यही होता है ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद x इज इक्वल टू x2, x2 में जो वैल्यू है उसको हमने x में डाल दिया, y2 में जो वैल्यू है उसको हम y2 में डाल देते हैं। ये हो गया जहां से कोड ये वाला। अब यहाँ से बाहर आ जाओ, एक फंक्शन बनाओ, ड्रॉ सर्कल का बना देते हैं। एक्स वाई जो हमने ये वाला लिया था, इसको यहाँ से मेंशन कर दो। उसके बाद ये हमने एक फंक्शन बनाया है ड्रॉ सर्कल का, ठीक है। ये देखो ड्रॉ सर्कल का हमने ये वाला लिखा था ना, इसकी कोडिंग अभी हम करेंगे कि सर्कल ड्रॉ होगा कैसे। यहाँ पे लिखो सी टी एक्स का हमने एक वेरिएबल सबसे पहले बनाया था, तो यहाँ पे लिखो बिगिन पाथ और सी टी एक्स डॉट आर्क। कैसे ड्रॉ होता है सर्कल, एक्स वाई साइज 0 मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने का, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया जैसे ऐसे। उसके बाद सी टी एक्स डॉट फिल, फिल भी करना है अब उसको, इज इक्वल टू कलर। कलर में जो भी वैल्यू होगी उसको हम इसमें फिल कर देंगे। कलर जो भी बंदा सिलेक्ट करेगा उसके साथ हमारा ड्रॉ हो जाएगा सर्कल उसी कलर के साथ। सी टी एक्स को लास्ट में कर दो फिल। ये हमारे कुछ मेथड है जावा स्क्रिप्ट में जो किसी भी सर्कल को ऐसे ड्रॉ करने के लिए काम आता है। तो यहाँ से देखो, फिलहाल तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ से हम लिख देते हैं, ये एक हुआ फंक्शन, दूसरा सेम बना देते हैं एक, ये सर्कल के लिए है, लाइन के लिए बना देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब वेरिएबल लिखो x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे लिखो सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ और सी टी एक्स डॉट मूव टू एक्स वन कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस से जहां से एक कोऑर्डिनेट जहां से स्टार्ट हुआ एक्स से जहाँ पे जाएगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट जहाँ पे होगा, मतलब ये जहां से मैंने लाइन स्टार्ट की जहां से होते 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 जहाँ पे आ गई, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, उसको हमने मेंशन कर दिया। और सी टी एक्स डॉट लाइन टू x2 कॉमा y2, और यहाँ पे लिख देते हैं सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक स्टाइल। स्ट्रोक होता है जो लाइन आती है ना, स्ट्रोक जब लाइन दिखती है, मतलब लाइन हो गई, ड्रॉ हो गई, जब वो दिखेगी उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। जो उसका बॉर्डर होता है, मतलब कितनी मोटी पतली वो वाली, ठीक है, स्ट्रोक बोलते हैं इसको। लाइन विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ कितनी होगी, अब देखो मैंने जहाँ पे लिखा साइज मल्टीप्लाई 2, ये साइज आएगा वहां से, जहां से इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा ना, ये साइज यहाँ से आएगा, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो फिर उसी हिसाब से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। और सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक, इसको हमने कॉल कर दिया स्ट्रोक डॉट। ये हो गया इसका कोड, ठीक है। ये लाइन का कोड है, अभी कोडिंग खत्म नहीं हुई, काफी कोडिंग है। और फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, अब हमने अपडेट करना है, अपडेट होना चाहिए साइज ऑन स्क्रीन।
ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, नाम कोई भी रख सकते हैं, मैं जैसा नाम वैसा ही काम, मतलब वैसे ही फंक्शन बना रही हूँ ताकि पता चल जाए। तो जब भी कोई बंदा साइज यहाँ से सिलेक्ट करेगा, 10, 15, 25 जितना भी हो, तो वो अपडेट होना चाहिए स्क्रीन पे, मतलब उतना मोटा ब्रश वैसे ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो साइज EL, हमने वो डिफाइन किया था इसको, इनर टेक्स्ट, तो इसके साथ वहां पे साइज अपडेट हो जाएगा। और ये हो गया इसका काम, ये भी फंक्शन बन गया। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाओ। अब हमारे पास है इंक्रीज डिक्रीज, जो भी बटन लगाए हुए हैं। इंक्रीज BTN हमने लिया था, जहाँ पे लिखो एड इवेंट लिसनर, जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इंक्रीज होना चाहिए। तो बस इसको एक फंक्शन बना दो। इस फंक्शन में हम इसकी वर्किंग लिख देते हैं, साइज जो भी है वो प्लस हो जाए, कितना 5। मैं जहाँ पे, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं जब भी यहाँ पे प्रेस कर रही थी, इधर करके दिखा देती हूँ। प्लस कर रही है तो यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये देखो 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज चेंज कर सकते हैं, आप 5 का गैप रखना चाहते हैं तो 5 लिख दो। उसके बाद इफ, ये आपको पूछ सकते हैं, अगर आप ये प्रोजेक्ट दिखाते हैं कॉलेज में, वो बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इसको चेंज करके दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए। तो इफ साइज ग्रेटर देन 50 है, ठीक है, अब ये कंडीशन जरूरी है। तो साइज इज इक्वल टू 50। अब मैं दिखा देती हूँ, 40, 50 हो गया, 50 के बाद इंक्रीज नहीं हो रहा। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि बस 50 तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं होगा इंक्रीज। आप यहाँ पे चेंज कर दो तो 60 कर दो, 60 तक हो जाएगा इंक्रीज। तो बस उसका साइज 50 ही रहेगा, उसके बाद नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अपडेट, अपडेट साइज ऑन, जो अभी हमने बनाया था फंक्शन ये वाला, अपडेट साइज ऑन स्क्रीन, बस इसको कॉल कर दो, ठीक है। इससे आ जाओ बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर आके जहां पे लिखो अब डिक्रीज बटन का काम, डिक्रीज BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तब क्या होगा, एक फंक्शन बनाओ, इसके बीच होगा साइज माइनस इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस 5 माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी लिखो इफ साइज कंडीशन लगाओ, लेस देन 5 है, उसके बाद डिक्रीज नहीं होता, मैं दिखा देती हूँ। जहाँ पे माइनस कर रही हूँ तो यहाँ पे 5 आ गया, बस 5 के बाद डिक्रीज हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। तो यहाँ पे लिखो साइज इज इक्वल टू 5। अब अगर साइज यहाँ से -5 से नीचे आ जाए तो उसको बस 5 सेट कर दो, 5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका कोड, तो बस खत्म है। इसको कॉल कर दो, कॉल करना है इसको अपडेट साइज ऑन स्क्रीन, इसको हम कॉल करेंगे इस ब्रैकेट के बाद, जहां पे ऐसे ब्रैकेट लिख के, ठीक है। अब बस हमारा जो काम है अभी ड्रॉ नहीं हो रहा, ये देखो ड्रॉ नहीं हो रहा। अब हम इसमें लिखेंगे छोटा सा कोड, कलर EI डॉट एड इवेंट लिसनर चेंज, चेंजेस होनी चाहिए स्क्रीन पे, जब भी कोई बंदा कोई भी इनमें से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो चेंजेस होनी चाहिए स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखो कलर इज इक्वल टू E डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस इसी के साथ हमारा ड्रॉ होगा। जहां से जब तक हम टारगेट नहीं लगाते तब तक उसकी वैल्यू फेच नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में अब रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ ड्रॉ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जहां से लिखो उसके बाद क्लियर होना चाहिए EI डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लियर भी अब करना है हमने। तो जब भी बंदा क्लियर वाले बटन पे क्लिक करेगा, जो क्रॉस का बटन लगाया था हमने, तब क्या फंक्शन परफॉर्म होगा,
यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आनी, ये वाली नहीं आनी, बस ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बीच लिखो ctx डॉट क्लियर रेक्ट। रेक्ट मतलब रेक्टेंगल, सारा क्लियर हो जाना चाहिए जो भी हमने पूरी स्क्रीन ली थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है जी, इसको आप यहाँ से ऐसे करके, अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिख के इसमें लिखो 0 0 कैनवास डॉट विड्थ, कैनवास डॉट हाइट। इसको कर दो रिफ्रेश। यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करो, जहाँ से ये भी प्लस नहीं हो रही है, रिफ्रेश। देख लेते हैं प्रॉब्लम किधर है। हमारा कोड तो हो गया खत्म, अब हम देख लेते हैं वर्किंग हो क्यों नहीं रही, कोई एरर होगी, टाइपिंग एरर। पहले हमें नाम देखने पड़ेंगे, जहां से कैनवास इंक्रीज बीटीएन, पहले इंक्रीज वाला देख लेते हैं ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। ये रहा इंक्रीज बीटीएन, ऐड इवेंट लिसनर, पहले इसी को देखते हैं। इंक्रीज बीटीएन ये सही है, इसके स्पेलिंग भी, और देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंक्रीज डिक्रीज हमारी वैल्यू से सबसे पहले होनी चाहिए, मतलब हमारा जो गेट कंटेंट था है ना हमारा, उसी में प्रॉब्लम है। मतलब जो भी हमारे बॉक्स में वैल्यू है उसको गेट नहीं कर रहा, ये देखो ctx का, जहाँ पे है प्रॉब्लम। तो भाई इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जहाँ पे कंटेंट नहीं आएगा, जहाँ पे हम लिखेंगे गेट कॉन्टेक्स्ट आएगा। अब हम देखते हैं, ऐसे हमारी वैल्यू प्लस नहीं हो रही थी, इंक्रीज करो, अब देखो वैल्यू प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है, तो वहां पे गेट कॉन्टेक्स्ट आना था। तो फिलहाल हमारे पास ड्रॉ नहीं हो रहा, लेकिन ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी एरर भी देख लेते हैं जल्दी से। अब हम चलते हैं, हमारा सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब सर्कल ड्रॉ किधर किया हमने, ये वाला, इसमें प्रॉब्लम है, सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा। जहां पर देखो प्रॉब्लम एक ये वाली है, जहाँ पे आना था मैथ डॉट पाई, तो ऑटो करेक्ट हो गया, यहाँ से मैच लिखा गया, और जहाँ पर मैंने सब कुछ एक लाइन में ही लिख दिया। इसको हम चेंज करेंगे, फिल स्टाइल इज इक्वल टू कलर आ गया, तो ये ctx डॉट फिल नेक्स्ट लाइन में आना था। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज तो हो रही है इंक्रीज। अब हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे, ड्रॉ हो रहा है। अब देखो जहाँ पे प्रॉब्लम किधर थी, एक तो ये प्रॉब्लम थी, दूसरी जहाँ पर मैथ आना था, मैच लिखा था, और ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में आनी थी, बस यही प्रॉब्लम थी, बाकी सब हो गया। इसको माइनस कर देते हैं, ये देखो माइनस हो गया 5। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर भी चेंज हो रहा है, मतलब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर हो गया रेडी। यहाँ से क्लियर देख लेते हैं, क्लियर होता है कि नहीं, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ से आप कुछ भी ड्रॉ करते रहो, क्लियर करो, तो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया रेडी जावा स्क्रिप्ट में। इसका कोड मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गिटहब का लिंक, वहां से आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो। तो बस यही था हमारी आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।